हमें एक चीज समझनी है कि जब हम गुडविल की एंट्री करते हैं तो और एडमिशन में थोड़ा सा उसमें डिफरेंस कहाँ आता है। इस टॉपिक को करने के बाद अब आप एडमिशन के कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो एक्सेप्ट कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट इस साल आपके सिलेबस से हट गया है। कैपिटल एडजस्टमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर आप कोई बुक उठाएं और उस बुक से आप एडमिशन के क्वेश्चंस करें और एडमिशंस के क्वेश्चंस करते समय आप क्वेश्चंस पूरा भी करें, आप ऐसे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लें जिसके अंदर इवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना हो, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना हो और बैलेंस शीट भी बनाना। ये अलग बात है कि अभी सिलेबस इस बार का जो आपका फर्स्ट टर्म है वो एमसीक्यू बेस्ड है, उसमें पूरे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट आप इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लें क्योंकि ये बहुत सिमिलर है रिटायरमेंट की। और रिटायरमेंट जो है वो सेकेंड टर्म में है और रिटायरमेंट के अंदर आपका सेकेंड टर्म का पेपर सीबीएसई अभी तक तो ये कह रही है कि वो सब्जेक्टिव लेना चाहती है। जैसे उसने क्लियर कर दिया कि फर्स्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव होगा, सेकेंड टर्म का सब्जेक्टिव होगा, तो उसके अंदर ये पूरे क्वेश्चंस आपको हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लो और ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए भी है कि आप आगे भी कुछ भी पढ़ाई करेंगे है ना, वहां पे ये आएगा। तो अभी आपने इतना कर लिया है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा ये कहना होगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट चलिए नहीं है सिलेबस में, आप उसको छोड़ दीजिए, वो कोई बात नहीं है, नहीं है तो नहीं कीजिए। लेकिन ये जब मैं आपको करा दूंगा उसके बाद आपको अपनी टेक्स्ट बुक से, जो भी बुक है आपके पास, उसमें एडमिशंस के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस आप कर डालिए। वैसे तो नॉर्मली हम रेगुलर होता है ये तो पूरा सिलेबस होता, सब कुछ होती, तो इसके अंदर करीब से 40 से 50 क्वेश्चंस मिनिमम करवाते, बट उतने नहीं करने हैं तो आप 8-10 क्वेश्चंस कर लीजिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मैंने तो एडजस्टमेंट भी पूरा कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अब एडमिशन ये करने के बाद में अब फिर इसके अंदर एक टॉपिक जो आपका बचेगा छोट एडमिशन में, वो है हिडन गुडविल का। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, वो मैं आपको और करवा दूंगा। तो ये करवाने के बाद आपका एडमिशन मतलब पार्टनरशिप फर्स्ट टर्म का आपका पूरा खत्म हो जाएगा। एंड देन यू हैव टू स्टार्ट विद कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट से हम स्टार्ट कर देंगे, दैट वाज द पोर्शन फॉर यू। ठीक है, तो बस ये इतनी सी बात है। इसमें किसी को कोई चीज पूछनी हो तो आप पूछ लीजिए। और अभी मैं आपको गुडविल जो है एडमिशन में कैसे करते हैं वो बताओ। ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है बट ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, शुड आई प्रोसीड? चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा मैं मान लेता हूँ। गुडविल की जो हम एंट्री करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, वो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। और यहाँ पे जो चीज समझने वाली है वो ये है कि एडमिशन के केस में जो नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर, वो हमेशा गेनिंग पार्टनर होगा। न्यू पार्टनर तो गेनिंग ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ नया पार्टनर हो सकता है कोई पुराना पार्टनर। ए बी पार्टनर्स उनका रेशियो है 4:5:3। सी एडमिशन के बाद में सपोज उनका रेशियो मैंने ले लिया 2:2:1। अब क्या होगा, अब नेचुरली ये है कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है और सी भी गेन कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर कोई पुराना पार्टनर भी हो सकता है। गेनिंग पार्टनर सिर्फ नया पार्टनर हो ऐसा जरूरी नहीं है। गेनिंग पार्टनर एक पुराना पार्टनर भी गेनिंग पार्टनर हो सकता है। बट द पॉइंट इज गेनिंग पार्टनर तो नया पार्टनर गेनिंग तो हमेशा होगा ही, क्योंकि वो पहले तो था ही अब उसके पास में। तो एक बार एक ये चीज ध्यान रखिए। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब नया पार्टनर हम लेकर आते हैं फर्म में, तो नए पार्टनर से हम ये कहते हैं भाई तू अपनी कैपिटल लेकर आ साथ। नया पार्टनर से कहते हैं कैपिटल लेकर। नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है। सपोज नया पार्टनर है, वो 5 लाख रुपए कैपिटल लेके आता है। हम उससे एक चीज और कह देते हैं, भाई तू कैपिटल ला रहा है ना, तो तू
तेरे को जो गुडविल का शेयर देना है ना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, वो भी लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। हम ये भी उससे मंगा देते हैं। तो नया पार्टनर से, जो नया पार्टनर से गेनिंग है, उससे जो हम गुडविल का शेयर लेकर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देंगे, वो अमाउंट भी हम उससे कैश में मंगा लेते हैं और उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। तो नया पार्टनर प्रीमियम भी लेकर आता है। सपोज फर्म की गुडविल 2,50,000 की और नए पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो 250 का 1/5 दैट इज 50,000। तो नया पार्टनर 50,000 रुपीज प्रीमियम के अलग से लेकर आएगा। तो नया पार्टनर इन ऑल फर्म में 5,50,000 लेकर आ रहा है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमने पार्टनर को एडमिट किया है कैपिटल के। हम नहीं चाहते कि उसकी कैपिटल कम। हम भाई पार्टनर क्यों एडमिट करते हैं? हमें कोई एक साथ में काम करने वाले की जरूरत है ना। हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो पैसा लगाए, हम अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सके। तो हम नहीं चाहते कि उसकी कैपिटल कम आए। तो जो कैपिटल हम चाह रहे हैं वो तो ले आए, लेकिन गुडविल जो उसकी कैपिटल से हम लेते, उसकी कैपिटल कम हो जाती, तो हम उससे वो पैसा कैश में अलग से लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें एंट्री क्या फर्क पड़ेगा? इसमें एंट्री बड़ी सिंपल है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी एंट्री क्या होती, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब मैंने जैसे आपसे कहा कि गेनिंग पार्टनर, तो नया पार्टनर है यहाँ पे, मान लीजिए तो नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, ठीक है। तो नया पार्टनर जो कैपिटल और गुडविल लेकर आया, तो उसकी हमने एंट्री क्या कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये जो नया पार्टनर गुडविल का लाया है, उसको अपन ने किस अकाउंट में रखा है? वो हमने रखा है प्रीमियम अकाउंट। इस अकाउंट में वो पैसा है जो प्रीमियम का लेकर आया। तो जब हम यहाँ डेबिट करेंगे गेनिंग पार्टनर, तो गेनिंग पार्टनर की जगह हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे। बस इतना करना है। यहाँ पर ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये लाया कौन है? नया पार्टनर ही लाया। हमारी एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस ही हो रही है। हम नए पार्टनर से लेकर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि नया पार्टनर को हम कह रहे हैं भैया तू कैश ले आ। नया पार्टनर से हम कैश ले रहे हैं। तो कैश जो ले रहे हैं वो हमने प्रीमियम अकाउंट में रखा हुआ है और प्रीमियम अकाउंट से दे दिया। तो भले ही हम गेनिंग को कैपिटल लिखे या प्रीमियम फॉर गुडविल लिखे, एक ही बात है। अल्टीमेटली दे पैसा तो नया पार्टनर ही रहा है। हम गेनिंग लिखते तो उसकी कैपिटल से काट लेते, अभी हम उससे कैश ले रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली दे कौन रहा है? कैपिटल का पैसा देना, दे पैसा जो रहा है वो नया पार्टनर ही दे रहा है। तो ये एक चेंज है थोड़ा सा एडमिशन के केस में। बाकी तो गुडविल की एंट्री तो वही, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बस नए पार्टनर से कहते हैं भैया तू नगद ले आ पैसा, वो नगद ले आता है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं। बस यहाँ पे 2-3 केसेस छोटे छोटे ऐसे होते हैं कि मान लीजिए नया पार्टनर ने पैसा जो लाना था, वो लाना था 50,000 रुपए गुडविल का, है ना। मैंने यहाँ निकाला, वो कहता है भाई मैं पूरे 50 नहीं ला पा रहा हूँ, मैं सिर्फ 10,000 ला रहा हूँ। 40,000 रुपए जो गुडविल के देने हैं ये मैं बाद में दे दूंगा। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी सपोज नया पार्टनर है, 5 lakhs टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 जो लाया। तो कैश 5 लाख 10,000 से एंट्री। दूसरी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000। जो पैसा वो नहीं लाया वो हम सी के करंट अकाउंट में डाल दें। कुछ लोग कैपिटल से भी ले लेते हैं तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, कैपिटल से ले लेते, करंट अकाउंट में डाल दीजिए। और फिर हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रिएट करते हैं। अल्टीमेटली कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि एडमिशन के समय नए पार्टनर को गुडविल का पेमेंट तो करना ही है। नहीं कर रहा है तो करंट अकाउंट को डेबिट कर दो, लेकिन जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको गुडविल का अमाउंट हर हालत में क्रेडिट होना है।
हर हालत में, नया पार्टनर लाए या नया पार्टनर नहीं लाए। अगर नया पार्टनर कुछ भी नहीं ला पाता है प्रीमियम का पैसा, तो प्रीमियम को मत डेबिट करो, सारा का सारा अमाउंट करंट अकाउंट से नया पार्टनर के करंट अकाउंट बना के वहां से लेकर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे। मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को तो मिलना ही चाहिए। अब यहाँ पे 2-3 केस होते हैं कि गुडविल अमाउंट पूरा लेकर आता है, गुडविल अमाउंट इज ब्रॉट इन फुल। दूसरा, गुडविल अमाउंट ब्रॉट पार्टली, थोड़ा लेकर आया। तीसरा, गुडविल अमाउंट नॉट ब्रॉट इन। तो अगर नहीं लाया है तो जितना अमाउंट नहीं लाया है वो नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर। हम नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। जो नहीं लाया, जो लाया है वो तो कोई बात ही नहीं। अब बताइए इसके अंदर किसी में कोई चीज, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आप लोगों को बोलना पड़ेगा हाँ या ना। नो सर। तो शुभी, तुमने गुडविल की 28 शीट कर ली है, लेकिन 29 जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस वो अभी करने हैं तुमको, इजंट इट? यस सर। तो वो तुमको आ रहे हैं, तुमने स्टार्ट किए कि अभी नहीं किए? सर अभी नहीं किए। ठीक है, वो मैं करा दूं कि करेंगे? आप कैसे बता रहे? 29 क्वेश्चन में से। सर मैं ट्राई करके देखती हूँ। ठीक है। क्या नाम है, आर्यन तुम्हारा हो गया है क्या पूरा? हाँ सर, बस आपको भेज दूंगा, 1-2 क्वेश्चन बचे हैं आखिरी आखिरी के। 29 शीट पूरी हो जाएगी तुम्हारी। हाँ सर, आगे की भेज देना फिर सारी प्लीज, तो तो मैं वो आगे पूरे की फॉर्म। इसके बाद मैं आपको आज क्या दिन है? आज है हमारे पास वेडनेसडे। तो मैं आपको 1-2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अब आप एडमिशन के क्वेश्चन बुक से लेने हैं। आप सर वो तो हो गए मेरे। बुक से हो गए तो अब आप वो स्टार्ट कर दो। शेयर कैपिटल, कंपनी अकाउंट कंपनी अकाउंट्स कर दिया सर। स्टार्ट कर दिया है तुमने? हाँ सर। अच्छा अच्छा, तो तुम अपने कर रहे हो कि वो जो रिकॉर्डिंग वगैरह में शेयर कर रहा हूँ नहीं, तुमको तो भेजी नहीं शायद ना मैंने। सर नहीं, वही कहीं से देख देख के ही कर देख के लेता हूँ। कर लिए, ठीक है। तो कंपनी अकाउंट से स्टार्ट कर दो और उसके मैं शीट्स भेज देता हूँ, तो उन क्वेश्चंस को करने लगो। ओके सर। सर मेरे को बस आपके वो एडमिशन के ही चाहिए थे, मतलब आपके एडमिशन के मैंने पेज। बनाई नहीं, जरूरत नहीं लगी मुझे। मैंने कहा बुक से प्रैक्टिस कर लेने के क्वेश्चन ओके सर। है ना, क्योंकि वो कंपनी हो जाने के बाद में उसकी जो एमसीक्यू टाइप की और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है। मैं चाह रहा हूँ ये सब फटाफट कोर्स खत्म हो और फिर तुम लोग आगे प्रैक्टिस वैक्टिस कर लो। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, तो आप ये भेज दीजिए, मैं आपको बाकी अपने शेयर कैपिटल की कुछ एंट्रीज और कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भेजूंगा, उसको देख के तुम उसको स्टार्ट कर दो क्वेश्चंस। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है शुभी, आप ट्राई करिए फिर मुझे बताइएगा। यस सर। श्योर है? तुमको कुछ कहना है? नो सर। ठीक है, तुम्हारी अभी दूसरी क्लास भी है शायद अभी? यस सर, 3:30। हाँ, तो आप जो है वो क्वेश्चंस ये कर डालिए फटाफट यस सर। बुक से लेके और इनको खत्म कर लो। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। या वेलकम।